अक्षय तृतीया क्यों है इतना महत्वपूर्ण? क्या है इसका इतिहास? भारतीय संस्कृति में अक्षय तृतीया का हमेशा से ही विशेष महत्व रहा है। ऐसा माना जाता है कि ये दिन इतना पावन होता है कि इस दिन बिना दिन देखे किसी भी नए कार्य की शुरुआत की जा सकती है। विवाह, गृह प्रवेश से लेकर किसी भी प्रकार के नए कार्य की शुरुआत करना शुभ फलदायी भी माना जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर ये त्योहार क्यों है इतना महत्वपूर्ण और क्या है इस त्योहार का इतिहास? तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आने पर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आपको बताते हैं आपको इस पर्व से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कथाएं। एक कथा के अनुसार जब पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी अज्ञातवास में थे, उसी समय उन्हें जानकारी मिली कि ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ भोजन के लिए आ रहे हैं। ये जानकारी मिलते ही पांचों पांडव और उनकी पत्नी द्रौपदी गहन चिंता में पड़ गए। चिंता में इसलिए पड़ गए क्योंकि जब तक उन्हें ये जानकारी मिली तब तक वे सभी भोजन कर चुके थे। अन्न का एक दाना भी उनके पास नहीं बचा था और ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते थे। ऐसे में पांचों भाइयों को पता था कि अगर ऋषि जी को भोजन नहीं मिला तो उनके क्रोध का सामना उन्हें करना ही पड़ेगा और वो गुस्से में शाप भी दे सकते हैं। ऐसे में उन्होंने भगवान कृष्ण से समस्या के समाधान के लिए सहायता मांगी। भगवान कृष्ण आए और आते ही देखा कि माता द्रौपदी का जो भोजन पात्र है उसमें एक दाना अन्न तब भी पड़ा था। भगवान श्री कृष्ण ने वो अन्न ग्रहण कर लिया। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने वो अन्न ग्रहण किया, वो खाली पड़ा पात्र अक्षय पात्र में बदल गया और ठीक इसी वक्त ऋषि दुर्वासा भी वहां पहुंच गए। ऋषि के साथ उनके शिष्य भी थे। सभी ने भोजन के लिए आसन ग्रहण किया और द्रौपदी ने उसी अक्षय पात्र से सभी को भोजन कराया। साधारण पात्र से अक्षय पात्र में तब्दील हुए उस पात्र की यही विशेषता थी कि द्रौपदी जैसे ही उस पात्र से भोजन निकालती, उसमें उतना ही और भर जाता था। फिर तो वो पात्र कभी खाली नहीं हुआ। इसलिए उस पात्र का नाम अक्षय रखा गया था, जिसका मतलब है कि जो कभी अक्षय ना हो। ऐसा कहा जाता है कि द्रौपदी को जिस दिन ये अक्षय पात्र मिला था वो दिन अक्षय तृतीया का ही दिन था और इसलिए इस दिन दान का विशेष महत्व है। जो भी इस दिन दान करता है उसका घर भी उस अक्षय पात्र की तरह कभी खाली नहीं होता। वहीं पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग का दूसरा योग अक्षय तृतीया के दिन ही शुरू हुआ था। साथ ही अक्षय तृतीया को परशुराम जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जो भगवान परशुराम के जन्म का दिन है। भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम क्षत्रियों की बर्बरता से बचाने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इस दिन देश के अधिकांश हिस्सों में परशुराम जयंती के रूप में मनाया जाता है। कुछ किंवदंतियों का मानना है कि महाभारत के लेखक ऋषि व्यास ने अक्षय तृतीया पर भगवान गणेश को हिंदू महाकाव्य सुनाना शुरू किया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस दिन गंगा नदी पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। खैर, कथा चाहे कितनी भी हो, ये तो तय है कि अक्षय तृतीया का पर्व सौभाग्य और सफलता लाता है। बहुत से लोग इस दिन सोना खरीदते हैं क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने से समृद्धि के साथ साथ अधिक धन भी मिलता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन खरीदा गया सोना कभी कम नहीं होता और बढ़ता ही जाता है। दोस्तों, सिर्फ सोना ही नहीं, कई ऐसे दैनिक जिंदगी में काम आने वाली चीजें भी हैं जो आप इस दिन खरीद सकते हैं और वो खरीदना शुभ फलदायी भी होता है। वो चीजें कौन कौन सी हैं, ये जानने के लिए आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं, जिसमें हमने इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसे ही रोचक और अनसुनी कहानी लेकर हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।